हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट एक ऐसा एसेंशियल होता है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। अब चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस प्रोवाइड कराती हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब गुड्स कुछ प्रोड्यूस करती हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है? बेसिकली मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स होती हैं जो फॉलो किए जाते हैं ताकि चीजों को किया जा सके, गेटिंग थिंग्स डन, ताकि जो एक्टिविटी, जो ऑपरेशन, जो गोल्स उनको अचीव करने हैं वो अचीव कर सकें। अब गोल्स को अचीव कैसे करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिवली गोल्स अचीव करना और एफिशिएंटली गोल्स को अचीव करना क्या होता है और मैनेजमेंट उसमें कैसे हेल्प करता है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 थिंग्स। जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो 3 चीजों पे हमारा है। पहला, प्रोसेस। प्रोसेस रेफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस को का मतलब क्या होता है? एक सीरीज या फिर कुछ सीक्वेंस स्टेप्स का मतलब स्टेप्स फॉलो करना। मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि उसमें एक सीरीज ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शंस के कुछ स्टेप्स है, सीरीज है जिनको फॉलो किया जाता है ताकि उनके गोल्स अचीव हो सके। क्या फंक्शंस होते हैं जो एक मैनेजमेंट परफॉर्म करता है? पहले प्लानिंग करना, और देन ऑर्गेनाइजिंग करना, देन स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक शॉर्ट में बात करें तो ठीक है, लेकिन अभी अगर आप आगे जाएंगे, जब हम लोग आगे चैप्टर्स करेंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करना, सबका एक प्रॉपर चैप्टर्स हैं जिसमें आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। मैनेजमेंट में फंक्शन क्या? पहले प्लान करना कि हाँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो भाई कोई नया प्रोडक्ट बनाना है या फिर किसी पुराने प्रोडक्ट को ही कुछ नया इनोवेशन देना है तो प्लानिंग करना। देन ऑर्गेनाइजिंग करना, मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए जो भी फंड्स की ज़रूरत है, मटेरियल्स की ज़रूरत है, मशीन्स की ज़रूरत है। स्टाफिंग करना, एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखना। डायरेक्टिंग करना कि भाई काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करना जैसे प्लान किया था वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग मतलब गैप चेक करना कि अगर कोई गैप अगर आ रहा है, हमने जो प्लान किया था और जिस तरीके से काम चल रहा है उनके बीच में कोई गैप आ रहा है कि मतलब जैसे प्लान किया था वैसा काम नहीं हो रहा है, एक्चुअल में तो हम किसी और ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वो चीजें कंट्रोल करना कि हाँ भाई हम लोग अलग ट्रैक पे जा रहे हैं या जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो उसको करेक्ट करना। नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिवनेस। इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि मैनेजमेंट जो है 3 चीजों पे इंसिस्ट करता है। मैनेजमेंट पहला है प्रोसेस, सेकंड है इफेक्टिवली एंड थर्ड है एफिशिएंटली। कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चीजों को किया जाता है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? गोल्स को इफेक्टिवली, अब गोल्स हैं, कोई भी आपका कोई भी गोल है, जैसे कि आपको एक एम है, अगर आप हम एक एग्जांपल लेके चले कि हर एक स्टूडेंट का गोल होता है, एम होता है कि हाँ वो अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छे से स्टडीज करे, अगर स्कूल में जा रहा है, स्टडीज कर रहा है, ठीक है। तो इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। जब आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट टास्क करोगे, मतलब अगर आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है जिसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं तो आप वो 3 चैप्टर प्रॉपर तरीके से, राइट तरीके से करके जाओगे तभी जो है आप वो गोल अचीव कर पाओगे। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? राइट टास्क करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, मतलब सही टास्क करके गोल्स को अचीव करना। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है एंड रिजल्ट, ठीक है। राइट टास्क करो और एंड रिजल्ट तक पहुंचो। Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goals on time. जो भी आपको टास्क मिला है, जो भी आपको गोल मिला है उसको अचीव करना टाइम पे। राइट टास्क करेंगे तभी जो है करेक्ट टाइम पे हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसे कि एक मशीन है, उसको इफेक्टिवली कब कहा जाएगा कि भाई हमने उसमें एक टाइम सेट कर दिया है कि भाई वो 1 घंटे में 1000 प्रोडक्ट्स हमें बना के दे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वो 1 आवर में जो है हम लोगों को 1000 या सम कुछ थाउजेंड्स जो है प्रोडक्ट्स बना के दे। मैंने मशीन में
सेट कर दिया, वो मशीन 1 आवर में मुझे 1000 प्रोडक्ट्स बना के दे रही है, तो मैं क्या कहूंगी, ये मशीन क्या है, इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है ये मशीन, ठीक है, क्योंकि क्या कर रही है, राइट टास्क करके अपना प्रॉपर जो उसका तरीका है काम करने का, उससे काम करके जो है ऑन टाइम मुझे सारा गोल्स अपना कंप्लीट करके दे रही है। नेक्स्ट आता है हमारा एफिशिएंसी। इट रेफर्स टू द टास्क इन राइट वे। अब टास्क कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब मेरा एक टास्क है कि मैं अभी जो है ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब सिर्फ पढ़ाना इज नॉट द, खाली उससे पढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा ना, करेक्ट वे भी होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। जैसे कि हम स्टडीज कर रहे हैं तो खाली पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट ना, उसको सही तरीके से पढ़ना, ठीक है, करेक्ट वे में पढ़ना, राइट वे में पढ़ना भी तो जरूरी होता है। दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी किसे कहते हैं, सही तरीके से काम करना, राइट वे। अब उनके लिए राइट वे का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन, मटेरियल, फंड्स, ठीक है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमम से मिनिमम यूज करना और बेस्ट रिजल्ट उसमें से निकालना, बेस्ट आउटपुट्स उसमें से निकाल के देना। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी किसे कहा जाता है, जब हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिलने लग जाते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब अगर कोई एक कंपनी है, फॉर से कि कोई कंपनी है XYZ, वो कोई गुड प्रोड्यूस कर रही है, तो वो एफिशिएंट तभी कहलाएगी जब वो जो है अपना मिनिमम कॉस्ट अपना खर्च करके जो है बेस्ट आउटपुट अपना निकाल के दे रही है, बेस्ट रिजल्ट अपना निकाल के दे रही है। क्योंकि अगर एक कंपनी एफिशिएंट होगी, वो मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में अगर अच्छा आउटपुट निकाल के देगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के उसके चांसेस होंगे। क्योंकि अगर वो मिनिमम कॉस्ट निकालेगी तो एक रीजनेबल रेट में एक प्रोडक्ट जो है तैयार हो रहा है और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा सा रख के वो आगे अपना जो है आउटपुट भी अच्छा निकल रहा है, ठीक है, जितना उनको चाहिए था आउटपुट उतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो वो अपना अच्छा प्रॉफिट अर्न करके उसे मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट। एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस इनपुट यूज करना, मनी, मटीरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट। जितना हो सके फंड्स, मटीरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन मतलब एम्प्लॉयज, कम से कम यूज करके अपना बेस्ट आउटपुट देना, उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंट। इफेक्टिव क्या था, राइट टास्क करके देना ऑन टाइम, मतलब ऑन टाइम पे अपना टास्क, अपना करेक्ट टास्क अपना टाइम पे करके देना, ठीक है। और खाली टाइम पे करके नहीं देना, एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब सही तरीके से काम करके देना। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके दोनों चीजों को साथ में समझते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसे काम दिया गया, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, एक XYZ कंपनी लेके चलते हैं, एक XYZ कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है, उसको एक काम दिया कि उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। उसे क्या करनी है, एक रिपोर्ट तैयार करके देनी है अपने इवनिंग तक, आज इवनिंग तक। उसे मॉर्निंग में जब वो जॉब उस पर आया अपने काम पे, तो उसे बोला कि भाई आज इवनिंग तक आपको ये जो है रिपोर्ट तैयार करके देनी है। अब वो बिल्कुल इवनिंग पे जो उसके डेडलाइन का टाइम है कि भाई तुझे 5 बजे तक रिपोर्ट तैयार करके देनी है 5 o'clock तक, अगर वो 5 o'clock तक 5 बजे तक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है, ऑन टाइम दे देता है, हम उसे क्या कहेंगे, वो इफेक्टिव है। हाँ, ये एक इफेक्टिव एम्प्लॉय है, ये अपना टास्क जो है ऑन टाइम करके दे रहा है, ठीक है। जो इसको टास्क बोला गया था रिपोर्ट तैयार करने का, इसे रिपोर्ट भी तैयार कर दी है और ऑन टाइम दे दी है, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट तो तैयार कर दी, लेकिन उसमें जो मटेरियल उसने प्रोवाइड किया वो वेस्ट था, कोई यूसेज नहीं था उसका, मतलब ज्यादा उसने राइट वे में नहीं किया जिस तरीके से उसे रिपोर्ट तैयार करके देनी चाहिए थी। उसने रिपोर्ट तैयार कर दी, टाइम पे भी दे दी, लेकिन उसने रिपोर्ट में जो अंदर का जो मटेरियल था, जो चीजें थी, वो यूजलेस थी, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, वो कोई काम की नहीं थी इतनी ज्यादा। या फिर ये लगा लो कि जब उसने रिपोर्ट तैयार की, उसके लिए जो सर्वे किया, उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया कंपनी का, वो जगह जगह किया, उसने कैंपेन वगैरह कुछ किया, सम अरेंजमेंट किया और किया, सर्वे किया रिपोर्ट के लिए ताकि वो रिपोर्ट तैयार करे, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा लगा दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या कहेंगे, वो एफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर वो वही रिपोर्ट मिनिमम कॉस्ट के साथ, मिनिमम मटेरियल के साथ अगर वो प्रोवाइड करा देता है कि हाँ भाई उसने सर्वे भी कर लिया, ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया, मिनिमम कॉस्ट में जो उसने सर्वे कर लिया, अपना माइंड यूज़ करके, स्मार्ट तरीके से अपना माइंड यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है उसने मिनिमम कॉस्ट में आपको रिपोर्ट तैयार करके दे दी, जो कि बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार करके दी और ऑन टाइम तैयार करके दी, तो हम उस एम्प्लॉय को क्या करेंगे, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों एम्प्लॉय हैं, ठीक है। उसे वो क्या कहलाएगा, वो एक इफेक्टिव एम्प्लॉय भी है कि भाई उसने ऑन टाइम दिया, और एफिशिएंट कैसे, उसने मिनिमम कॉस्ट में उस रिपोर्ट को तैयार करके आपको प्रोवाइड कराया। तो ये था हमारा इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। और प्रोसेस में क्या होता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब स्टेप्स फॉलो करके जो है मैनेजमेंट को किया जाता है।
आगे हैं हमारे रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव। अब दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों अलग अलग तो समझ में आ गए कि भाई इफेक्टिव का मतलब होता है ऑन टाइम करके देना और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम मटेरियल कॉस्ट ये सब मनी यूज करके जो है अपना काम करके देना, राइट टास्क करके, राइट वे में करके देना। ये राइट टास्क करके देता है ऑन टाइम और ये राइट वे में जो है टास्क को करके देता है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि टास्क कंप्लीट करके देना ऑन टाइम, बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। लेकिन खाली टास्क कंप्लीट करना काफी नहीं होता ना, इनफ नहीं होता। इट मस्ट बी डन करेक्टली विद एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर वो पर्सन अपना टास्क कंप्लीट करके दे रहा है, करेक्ट वे में करेक्ट करके दे रहा है, अपना टास्क कंप्लीट करके दे रहा है बिना कोई रिसोर्स को वेस्टेज किए, जितना एक उसमें एक मनी मिनिमम वो लगा सकता था उतना मनी उसने फंड उसमें लगा के, रिसोर्सेज उसमें लगा के उस चीज को तैयार करके दिया है, कोई भी रिसोर्स जो है वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, उसकी मटेरियल हो सकता है, मनी हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है कि भाई उसने जो है और लेबर को ज़्यादा, भाई जैसे कि फॉर से कि एक एम्प्लॉय है उसको टारगेट मिला था कि भाई अपने लेबर को अपना इस तरीके से आप समझाना करना कि भाई आपको जो है मेरा एक अर्जेंट ऑर्डर है, मुझे जो है 100 गुड्स जो है तैयार करके देने हैं 5 बजे तक, ठीक है। एक एम्प्लॉय को ऑर्डर है, फॉर से एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक ए है, ठीक है, एक ए पर्सन है, उसके पास एक ऑर्डर आता है कि मुझे 5 बजे तक 100 जो भी गुड वो बेचता है, मुझे 100 वो गुड चाहिए हैं 5 बजे तक। ए ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, उसने 5 बजे तक 100 गुड पूरे तैयार करके दे दिए, ठीक है। अब वो इफेक्टिव तो कहला गया, हाँ ठीक है भाई उसने 100 गुड, बहुत अच्छी बात है, इफेक्टिव बंदा है, उसने 100 गुड जो है 5 बजे तक तैयार करके दे दिए, ठीक है। लेकिन अब उसके पास जो 3 लेबर थी, उसने उनसे काम ना करा के अब उसने सोचा कि भाई 100 गुड है, पता नहीं 3 लेबर तैयार करा पाएगी नहीं करा पाएगी, उसने 2 लेबर और हायर कर ली या 3 लेबर और हायर कर ली, उसने 6 लेबर से वो 100 गुड शाम तक बनवाए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं जो एक मिनिमम उसके पास, वो 3 लेबर से भी काम करा सकता था, उनको ओवर टाइम करा के काम करा सकता था, या इस तरीके से उनको एनकरेज कर सकता था, या 6 लेबर की जगह वो 4 लेबर से भी काम करा सकता। तो कहीं ना कहीं अगर वो गोल को कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है तो ठीक है, लेकिन अगर एक चीज है कि अगर वो 3 लेबर में ही काम करा सकता था, कहीं ना कहीं उसने अपने रिसोर्सेज वेस्ट किए, अपने फंड्स वेस्ट किए, उसने कहीं ना कहीं लेबर को वो पेमेंट तो करेगा, उसने अपने फंड्स वेस्ट किए, कहीं ना कहीं अपना टास्क कंप्लीट तो कर दिया पर अच्छे से नहीं किया, तो वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो 3 लेबर को ही अपना इंकरेज करके ओवर टाइम देके कि भाई उनको लंच ब्रेक आज रहने दो, तुम लोग एक चाय पी लो, मैं तुम्हें बाद में ओवर टाइम दे दूंगा, पे कर दूंगा, या फिर उनको 20 मिनट की जगह या 1 आवर की उनको 10 मिनट का ही लंच ब्रेक दे दिया कि आज की बात है, प्लीज थोड़ा जो है अर्जेंट है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, या दिस काइंड ऑफ थिंग, वो थोड़ा इनकरेज करता और करता, इन्हीं 3 लेबर की हेल्प से वो अपना ये जो इनका ऑर्डर मिला था उसे कंप्लीट कर लेते। तो कहीं ना कहीं बिना रिसोर्स की वेस्टेज के वो अपना टास्क कंप्लीट करके दे रहा है, अपने 100 गुड्स 5 बजे तक जो है उस ऑर्डर को कंप्लीट करके दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ए यहाँ पे क्या कहलाता, एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों कहलाता, ठीक है गाइस। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अगर सेम, हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों भी आप ऐसे ही लगा सकते हो कि एक कॉइन है, एक साइड इफेक्टिवनेस और एक साइड है एफिशिएंसी, ठीक है। दोनों का होना जरूरी है, एक पर्सन इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए। एक पर्सन इफेक्टिव मतलब कि भाई हाँ मैं टाइम पे काम कर दूंगा, टाइम पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि वो काम को गलत तरीके से करेगा, उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए, वरना कोई यूसेज उसका नहीं है। वन विदाउट अदर इज नो यूसेज। खाली आप टास्क कंप्लीट करके दे दोगे, ठीक है, लेकिन अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक टीचर होती है, वो होमवर्क किस लिए देती है बच्चों को करने के लिए, ताकि जो भी उन्होंने जो है क्लास में पढ़ा है, जब वो उसे लिख रहे हैं तो उसे थोड़ा सा पढ़े करें तो उनके माइंड में वो चीज़ आए कि आज हम लोग क्लास में ये पढ़ के आए हैं, हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में एग्जैक्टली क्या है। कहीं ना कहीं जो टीचर ने पढ़ाया था वो माइंड में एक आता है कि हाँ थोड़ा सा कि हाँ ये पढ़ाया था, इसका मतलब ये होता है। ये नहीं होता है कि गए बुक में और सीधा जो है उस बुक में से देख देखते फटाफट लिखते गए और हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या है कि बंदे को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए। मतलब आपने होमवर्क तो कर दिया लेकिन एफिशिएंट तरीके से नहीं किया, राइट तरीके से नहीं किया। जो एक टीचर का मोटिव था, एक गोल था आपका होमवर्क देने का, वो आपने अकम्प्लिश ही नहीं किया। तो बंदे को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए, वरना खाली होमवर्क करके दे दोगे तो टीचर का भी मतलब होमवर्क देने का कोई फायदा नहीं, आपका भी होमवर्क करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं
नहीं है, क्योंकि जो उसका एक मेन मोटिव था देने का वो आपने पूरा ही नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों होना चाहिए है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इसीलिए ही किया जाता है, अगर हम एक घर की बात करें तो घर को भी मैनेज किया जाता है। हमारी मॉम हैं, हमारे डैड हैं, वो अपनी जॉब को मैनेज करके चलते हैं। जो हमारी मॉम है वो अपने घर को मैनेज करके चलती हैं, ठीक है, ताकि उनका घर एक अच्छे से चलता रहे, बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को, गोल को जो है अचीव करना। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है, वो कॉमन गोल कुछ भी हो सकता है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, कोई भी गोल हो सकता है। तो मैनेजमेंट में जितने भी एम्प्लॉय, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब मैनेजमेंट का, अब एक मैनेजर है, ठीक है, वो मैनेजमेंट कर रहा है। वो मैनेजमेंट कैसे करेगा, हर एक एम्प्लॉय जो अपने उसमें बेस्ट है एक फील्ड में, उसको करेक्ट टास्क देना, ठीक है, और एक उन्हें एक डेडलाइन देना कि वो करेक्ट टाइम पे करेक्ट टास्क मुझे करके देंगे, टाइम पे देंगे, अच्छे से करके देंगे, कहीं तभी तो गोल अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट अर्न करने का या बिजनेस को एक्सपैंड करने का जो उनका गोल है, तभी तो वो अचीव होगा कहीं ना कहीं। तो क्या कर रही है हर एक एम्प्लॉय, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो वो मेहनत कर रही है, जो वो एफर्ट कर रही है, उन सबको यूनाइट करती है, इकट्ठा करती है, और जिसकी हेल्प से जो है हमारे गोल्स अचीव होते हैं। जैसे कि अलग अलग लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, एक लेबर अपना जो है गुड बना रही है, एक लेबर अपने गुड्स बना रही है, एक लेबर अपने मशीन पे काम कर रही है, एक लेबर अपने मशीन पे काम कर रही है। क्या करती है, उन सब के एफर्ट्स को यूनाइट करके अपने गोल्स को अचीव करती है। अब वो एफर्ट यूनाइट करके गोल्स कैसे अचीव होंगे, हर एक पर्सन को करेक्ट टास्क देना और एक उनको बोलना कि भी वो अपना करेक्ट टाइम पे जो है अपना काम करके दे। मैनेजमेंट इज pervasive. Managerial activities are performed in all type of organization, all departments and ऑल लेवल्स। मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजमेंट की बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक लेवल, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन विद द बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, छोटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, मतलब एनजीओज हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं कुछ, वो हो, तो हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। कोई एक एक्टिविटी करने से मैनेजमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे कि वर्क का मैनेजमेंट करना, पीपल का मैनेजमेंट करना और ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना। जैसे कि हमारी मॉम, अगर हम लोग बात करें, जो सबकी मॉम है वो घर पे काम, वर्क, जो अगर वो जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाले, अपना वर्क भी मैनेज करती हैं, घर का वर्क भी मैनेज करती हैं, पीपल हम लोगों को भी मैनेज करती हैं, और ऑपरेशन जो उनकी एक्टिविटीज़ है करने की घर में, उनको भी मैनेज करती है, मतलब अपना जॉब पे टाइम पे जाना, टाइम पे आना, घर का अपना देखना थोड़ा सा, ठीक है। ऑपरेशन जो उनका खाना बनाने का काम है या क्लोथिंग का कुछ काम है, जो है हम लोगों का लंच बना के देने का जो उनका ऑपरेशन काम है, और है पीपल, मतलब पापा को संभालना, बच्चों को संभालना, हर एक काम करके देती है हमारी मॉम। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब एक्टिविटीज होती हैं, और पीपल मतलब एम्प्लॉयज भी होते हैं, तो हर किसी को मैनेज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ऐसा नहीं कि आज मैनेजमेंट कर लिया कल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, इट शुड बी परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली। इसको कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म ही किया जाता है। अब जैसे कि मॉम है, वो एक दिन मैनेजमेंट नहीं करती है, घर में रोज चीज़ों को मैनेज करती है। हम रोज अपने स्कूल्स, अपनी ट्यूशंस, कोचिंग्स को, अपनी स्टडीज को, सेल्फ स्टडी, हर किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं कि भाई इतने बजे स्कूल से जाना है, इतने स्कूल से आना है, इतने बजे कोचिंग जाना है, इतने बजे कोचिंग से आना है, इतने बजे सेल्फ स्टडी करनी है, तुझे फ्रेंड से मिलने जाना है, इस टाइम पे अपना जो है फ़ोन चलाना है, इस टाइम पे अपना खाना, हर ऑन अ डेली बेसिस हम लोग जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं हर चीज़ का। तो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी।
मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप पीपल इन्वॉल्व इन अ मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, काफ़ी सारे लोग जो है मिलके करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज हर रोल एट इज हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड। हर एक इंडिविजुअल अपना रोल अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, तभी मैनेजमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूट होता है। हर एक सिंगल बंदे से मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं। अगर हम लोग घर की ही बात करें तो खाली मॉम का मैनेज करना थोड़ा लगेगा ना कि मॉम के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लोड आ गया। हम लोग भी तो चीज़ों को मैनेज करते हैं, हाँ भाई अपना रूम थोड़ा ठीक कर लिया ताकि मॉम को थोड़ा सा कम परेशानी हो। मतलब पापा ने अपना थोड़ा काम कर लिया, ग्रैंड जो मदर है, दादी ने अपना थोड़ा सा काम कर। तो हर एक बंदा अपने रोल के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करता है, तभी मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है। खाली एक सिंगल बंदे से मैनेजमेंट नहीं हो पाता ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जगह हो। हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलता है, मैनेजमेंट करता है, अपना करेक्ट राइट टास्क करके देगा, ऑन टाइम करके देगा, करेक्ट वे में करके देगा, तभी मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में अब ऐसा है ना कि भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं फैशन चेंज हो रहा है, या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो अपने गोल्स को, अब जैसे उनके गोल्स बदल रहे हैं, जैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स बदल रहे हैं, ऐसे उनका मैनेजमेंट करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे कि मॉम्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें, घर पे जिस दिन गेस्ट आते हैं घर पे, उनका मैनेज करने का तरीका अलग हो जाता है चीज़ों को। वो यदि काम करती हैं, अपनी जॉब को, अपने घर को, अपने बच्चों को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। फंक्शन में जाना तो चीज़ों को अलग तरीके से मैनेज कर रही हैं, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस वो चीज़ों को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट चेंज होता है। जैसे कि पीछे से कोरोना वायरस आया था, हम लोगों ने अपने घरों को, चीज़ों को अलग तरीके से मैनेज किया था। तो एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है, मैनेजमेंट करने के तरीकों को चेंज करना पड़ता है। इनटैंजिबल, सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ फील किया जाता है। फील कैसे करेंगे? द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डर लाइंस एंड कोऑर्डिनेशन। जब कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है घर में या ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में जब कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब कोई लड़ाई नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो रही, ऑन टाइम सारी चीजें टाइम पे हो रही है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, तभी काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होती है? फील की जाती है कि हाँ भाई काम अच्छे से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, तो मैनेजमेंट अच्छा माना जाता है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, मैनेजमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसकी क्या जो है 3 टर्म्स होती हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोसेस, रिलेशन क्या होता है इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ती है, मल्टी डायमेंशनल है, खाली एक एक्टिविटी नहीं होती है, इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे हमको इसको चाहिए होता है, मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। डायनेमिक है, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इंटैंजिबल, देखा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।